ज़्यादातर वो फेल हुए हैं क्योंकि आप ये नहीं बता पा रहे कहाँ एग्जिट है कहाँ। तो जब ये पता नहीं है, एंट्री एग्जिट पता नहीं है, टाइमिंग आपने जो बोली उस पर आप निकल नहीं रहे हैं और आप सबके साथ कहीं पीछे से जा रहे हैं या आप उठा लिया गया तो उसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, माइक पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि लीडर जो है, लीडर की आवाज़ जो होती है या जो गाइडेंस होती है एग्जिट एंट्री की, टाइमिंग की, मैनेजमेंट की, पीछे सपोर्ट की, आगे का सपोर्ट की, कुछ हो जाए। क्योंकि ऐसा है, मान लीजिए कि लीडर को कल उठ भी जाए, मान लीजिए जो लीडर भी है वो उठा लिया जाएगा, कोई बात नहीं, वो उठाए जाती है और उठाए जाएंगे। परंतु अगर वो ऐसा कर सकें कि हमारे उठाने के बाद दूसरा कौन, दूसरे के बाद तीसरा कौन, और एक ये ऑर्डर स्ट्रक्चर। हाँ, वैसे ही आपको वो टाइमिंग चुननी थी जब आपका स्प्रिंग हो या कोई ऐसा ऑटम हो कि जब आपको कपड़े का, गर्मी का, बारिश का प्रॉब्लम ना हो। टाइमिंग गलत है। मैं दीपके को उतना जानता नहीं हूँ और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। मैं तो सोनम वांगचुक जी के लिए आया था, वो हमारे साइंटिस्ट है। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप एनएमएफ न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। एनएमएफ न्यूज़ लगातार आप तक यहाँ की खबरें, जंतर मंतर की खबरें पहुंचा रहा था कि कैसे अभिजीत दीपके ने कॉल दिया था संसद मार्ग का कि वो लोग संसद तक पहुंचेंगे और देश की सत्ता को बदलने की कोशिश करेंगे। जो इस्तीफे की मांग सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक थी, वो नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई थी। लेकिन अब तस्वीरें कुछ विपरीत आपको नजर आएंगी और हम आपको रात की रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, 20 तारीख की रात की, कि आखिरकार संसद मार्ग और पूरे के पूरे जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त मैं बिल्कुल उसी संसद मार्ग पे हूं और यहां से संसद भवन की दूरी बेहद ही कम है और यहाँ पे दिन के समय में प्रोटेस्टर्स इस रोड तक पहुंच गए थे और ये पूरा का पूरा रोड जो है, आसपास का जो ये इलाका है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जो आसपास का इलाका है ये सब कुछ स्टूडेंट से भरा हुआ था। ये जो पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो बाकी जो पुलिस फोर्सेज आई हुई थी उनकी जो गाड़ियां हैं, उन सबकी बसों की छतों पर स्टूडेंट्स चढ़े हुए थे। बिल्कुल भयावह वो दृश्य दिख रहा था। स्टूडेंट्स पत्थरबाजी कर रहे थे, उसकी भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है इन्हीं प्रोटेस्टर्स के द्वारा। अब यह समझना होगा कि इनमें स्टूडेंट्स कौन थे और प्रोटेस्टर्स कौन थे। सबसे पहले आप वो तस्वीर देख लीजिए कि जहां पर दिन के समय में प्रोटेस्टर्स भरे हुए थे, आज यहां पर रात्रि का समय है और एक भी प्रोटेस्टर आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। हां, कुछ चप्पल और ये सब कुछ चीजें बिखरी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां आसानी से आवाजाही कर रही हैं। इसका यह प्रमाण बनता है कि दिल्ली पुलिस ने कैसे इस पूरे के पूरे कैओटिक सिचुएशन को, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, उसको संभाला था। अब मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे आगे की तस्वीर इस वक्त जो जंतर मंतर का इलाका है और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो इलाका है वहां की तस्वीरें क्या बयां करती हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो मैंने आपको पीछे की तस्वीरें दिखाई संसद मार्ग की कि कैसे वो संसद मार्ग खाली था, उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर मेरे पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना है जहाँ पर कई ऐसे प्रोटेस्टर्स या फिर कुछ सपोर्टर्स कहिए जो कुछ सोनम वांगचुक के लिए आए थे, कुछ अभिजीत दीपके के लिए आए थे और कुछ सही में सत्ता के परिवर्तन के आस से आए हुए थे। वो तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई। एक प्रोटेस्टर यहीं पर आराम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं थका हुआ हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें कन्विंस किया कि भाई प्लीज़ अगर आप मुझसे थोड़ा बातचीत कर सके। क्या लगा आपको आज के इस प्रोटेस्ट का? क्या वो मकसद पूरा हो पाया जिसके लिए आप लोग आए थे? मैं किस लिए आया था वो तो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये आपको लगता है कि बाकी जो प्रोटेस्टर्स आए थे वो उनका मकसद पूरा हुआ? नहीं, उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया। इसमें किसकी गलती देंगे? दुनिया में कुछ भी एग्जैक्ट डायकोटोमी टाइप नहीं होता है, देयर इज़ ऑलवेज ए कॉन्टिनम। सो मैं उसमें बिलीव करता हूँ तो मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। यू कैन से मी एम्बेसडर और एनी पॉलिटिशियन, बट द रीज़न इज़ दिस कि उनका स्ट्रेटजी सही नहीं था, लीडर की बहुत कमी थी। क्योंकि कल हुआ ये, मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने खुद चाहा कि आशुतोष रांका जी हैं, मैंने उनसे बोला, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, या और भी लोगों से मैंने बोला, क्राउड मैनेजमेंट हो रहा था, ऑलरेडी स्टैम्पीड की कंडीशंस थी। स्टैम्पीड होता तो कहीं ना कहीं आप खुद जानिए उनको मौका था पुलिस वालों को कुछ भी करने का, एम्बुलेंस बुलाने का वगैरह वगैरह, और भी क्रश करने का, क्योंकि उनके पास एक ही हिंट चाहिए था, हिंट भी था। मैंने जब ओपनली उनको बोला कि प्लीज़ अलाउ मी, मुझे माइक चाहिए कम से कम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट के लिए आइडियाज़ थे कि कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि ये सिनेमा हॉल है,
मंदिर है, कोई भी जगह होती हैं, उसका एक इन आउट होता है, एक ब्लॉकेज पॉइंट होता है, एक चैनलिंग होता है। मतलब आपका ये कहना है कि जो ये पूरा जंतर मंतर के आसपास का जो मैप लोकेशन था, इसमें अभिजीत दीपके या फिर उनके जो साथ के लोग थे जो इस पूरे प्रोटेस्ट को मैनेज कर रहे थे, वो ना एग्जिट पॉइंट को संभाल पाए, ना एंट्री पॉइंट को संभाल पाए, किसी भी चीज़ को वो चारों तरफ से संभाल नहीं पाए। ये चीज़ तो मैनेजमेंट की बात होगी, क्राउड मैनेजमेंट, जो कल के दिन ज़्यादा हुआ था, क्योंकि कल संडे था तो बहुत ज़्यादा आई। आज भी तो भीड़ बहुत अधिक थी। हाँ, आज भी भीड़ बहुत अधिक थी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एंट्री पॉइंट में जब जाने का रास्ता वही है, आने का रास्ता वही है, तो एक तरह से क्लैश हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये भी नहीं हो पाया, और अकेली इसी की बात नहीं है, बहुत सी बातें ऐसी हैं। क्या क्या समस्याएं आपको इस प्रोटेस्ट में लगी कि थी जो पूरी नहीं हो पाई? एक टाइप से बोलते हैं ना, रैंडमनेस, एंट्रोपी। एंट्रोपी यहाँ की बहुत हाई थी, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं था। अगर मान लीजिए प्रोटेस्टर्स बैठ भी रहे हैं तो वो एक ऑर्डर में बैठे तो स्पेस का भी यूटिलाइजेशन होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्पेस का होगा, और अगर चैनलिंग होगी तो क्लैश नहीं होगा, लोग ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगे, दिक्कत नहीं होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुद्दों के टकराव में भी कई समस्याएं थी। वो तो ऑब्वियसली होता है। अगर आप पहले से प्लान, क्योंकि जब मैं ये समझता हूँ कि जब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं तो शुरुआत में हमने देखा कि केवल और केवल नीट प्रोटेस्ट की बात थी, लेकिन उसके बाद इसी प्रोटेस्ट में कई तरीके की और भी चीज़ें सामने आने लग गई। चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करने लग रहे हैं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी अपने हिस्से की बात करने, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि सब अपना एक एक वोट बैंक टारगेट करने के लिए वहाँ पहुँचे। ये बात तो आप ही मेरे से ज़्यादा जानते हैं। नहीं, मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ, आप उनके बेहद करीब रहे। नहीं, मैं किसी के करीब ऐसा नहीं बोल सकता अपने आप को, लेकिन मैं करीब नहीं हूँ। मैं जस्ट आई एम यू कैन से मी अ व्यूअर, सो आई एम जस्ट अ व्यूअर। तो होता ये है कि जहाँ भी किसी को लैमलाइट दिखता है, और ये मेरा बात नहीं है, ये ऑलरेडी जस्टिस मार्कंडे कार्ड जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस हैं सॉरी, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं ना, तो आप तो खुद ही जानते हैं कि बड़े बड़े लोग भी ये बात बोल रहे हैं, और ये बात खुद सही है कि जहाँ भी लैमलाइट होती है वहाँ पे जिसको अच्छा लगता है वो करता है। मेरा मेन मोटिव ये है, अगर किसी को जेन्युइनली सपोर्ट करना है तो प्लीज़ बैक से करिए, फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली लेवल पे, और फाइनेंशियली करिए। ये नहीं करिए कि आप सामने आके मंच पर बैठ। अभिजीत दीपके क्या सही लीडर बन पाए इस बार के प्रोटेस्ट में, आपको लगता है? फिर वही बात है कि मैं मैथमेटिक्स के नाते, मैं प्रोबेबिलिटी में विश्वास करता हूँ, प्रोबेबिलिटी के नाते मैं बोलूँगा 100% या 0% नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर वो फेल हुए हैं, क्योंकि आप ये नहीं बता पा रहे कहाँ एग्जिट का। आज सुबह की बात है, 9 बज रहा है, 9 बजे की बात है, मुझे पता है कि आपने बोला है कि 9 बजे जाना है, 9 बज चुका है, 10 बज चुका है, लगभग 10 से ऊपर 10:30 हो रहा है, हमको ये तक नहीं पता है कि अब हमें किस रास्ते से कहाँ जाना है। हमें मतलब और लोगों को जो आधे से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को तो संसद मार्ग पता भी नहीं था कि किस तरफ हाँ, संसद संसद मार्ग नहीं पता था, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि दिल्ली का लुटियंस जोन है वो काफ़ी वेल डिज़ाइंड है, तो उसमें लेफ्ट राइट वाला किस्सा हो जाता है, किसी को पता नहीं है, हर जगह नहीं लगा है बोर्ड, साइन बोर्ड। तो जब ये पता नहीं है, एंट्री एग्जिट पता नहीं है, टाइमिंग आपने जो बोली उस पर आप निकल नहीं रहे हैं, और आप सबके साथ कहीं पीछे से जा रहे हैं या आप उठा लिया गया तो उसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, माइक पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, अकेला आ रहा है सोशल मीडिया पे, अगर आ भी रहा है तो आ रहा है। अब मुझे वो भी अचंभा होता है कैसा, क्योंकि सारे मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, औरों का काम नहीं कर रहा। कैमरा लगा हुआ था सब जगह। हो सकता है, प्रोबेबली, क्यों नहीं, वाई नॉट, बिकॉज माई नेटवर्क वॉज नॉट receiving, yeah, so that's why, and others also not, so there may be। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि मैंने तो बच्चों को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स को देखा जो आगे बढ़ रहे थे संसद भवन की तरफ। वहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे थे जो मुझे नज़र नहीं आए, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, और जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स जो मंच को संभालने का काम कर रहे थे, बच्चों को लाठी पड़ी। ये जो लीडर्स बन के आए वो तो आगे आए। यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, यही बात तो मैंने आपसे बोला कि जब हमको मतलब हमको, मेरा मतलब है औरों से, क्योंकि मैं प्रोटेस्टर नहीं, मेरे को मालूम है, आई एम ओनली इंडिपेंडेंट राइटर एंड आई एम जस्ट फॉर द पर्पस। या तो होता ही है वो परिचय मैंने आपको शुरुआत में, या वो इसीलिए कि मैं आइडियोलॉजी मेरे इनक्लेश हो जाएगा। या तो जब ये होता है तो अब लीडर का काम ये था, उन्होंने जब बोल दिया कल मंच से, कल से क्या ऑनलाइन ही बोल रहे हैं वो लगातार, तो अब मैं उनसे खुद बोला जाकर, और मैं खुद चाह रहा था कि ऐसा हो, सोशल मीडिया हमारा काम नहीं कर रहा है, माइक अगर आपका काम कर रहा है, और आप ये बात नहीं मानिए कि माइक जो लगा हुआ है उस स्पीकर का आवाज़ पीछे तक भी नहीं आ पा रहा है, मतलब स्पीकर आप इतना। मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ कि लीडर्स नहीं पहुँचे उनको। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लीडर जो है, लीडर की आवाज़ जो होती है या जो गाइडेंस होती है, एग्जिट एंट्री की, टाइमिंग की, मैनेजमेंट की, पीछे सपोर्ट की, आगे का सपोर्ट की, कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसा है, मान लीजिए कि लीडर को कल उठ भी जाए
मान लीजिए जो लीडर भी है वो उठा लिया जाएगा, कोई बात नहीं, वो उठाए जाती हैं और उठाए जाएंगे। परंतु अगर वो ऐसा कर सकें कि हमारे उठाने के बाद दूसरा कौन, दूसरे के बाद तीसरा कौन, और एक ये ऑर्डर स्ट्रक्चर, हाँ सिस्टम का फेलियर है। हाँ प्योर ये अभिजीत दीपके अपने सिस्टम को सिस्टम फेलियर, प्योर सिस्टम, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट आपकी बिना रिसर्च के सक्सेसफुल नहीं होता है। हर उसमें आपको क्या लगता है अभिजीत दीपके, मतलब वो तो कह रहे थे कि बड़ा रिसर्च किया है, लेकिन अधिकतर जो एनालिस्ट है उनका यही कहना है कि भाई वो तो अमेरिका से उठ के आए बिना किसी रोड मैप के और सीधा आकर के बैठ गए। तो जो एनालिस्ट बोल रहे हैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं भी एनालिस्ट ही हूँ, अभी तो मैं बोल पा रहा हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि किसी प्रोटेस्ट आपने टाइमिंग गलत चुनी है। आप ये देखिए, मैं इसके साथ सीधे एग्जाम्पल देता हूँ, जब सीएम मोनिक्स ने भी पर्टिकुलर टाइमिंग चुनी थी हमला करने के लिए, वैसे ही आपको वो टाइमिंग चुनी थी जब आपका स्प्रिंग हो या कोई ऐसा ऑटम हो कि जब आपको कपड़े का, गर्मी का, बारिश का प्रॉब्लम ना हो। टाइमिंग गलत है। सो देखिएगा, मैं आपको गिनाऊँ तो जो प्रोटेस्टर्स दूर से आए हुए थे तो वो लोग अब वापस घर पहुंचने में उनको समय लगेगा। ट्रेन व्रेन की व्यवस्थाएं उन्होंने की नहीं थी वापस जाने की। उन्हें लगा था कि सत्ता परिवर्तन करके ही निकलेंगे, तो अब वो पार्क में रेस्ट कर रहे थे कि भाई कैसे भी थोड़ा आराम मिले। ऐसे में एक भाई साहब हमें मिले। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सौरभ राय है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। वैसे मैं होम टाउन दार्जिलिंग से। जी, तो क्या लगा आज के प्रोटेस्ट में, क्या कुछ हासिल कर पाए आप? हासिल तो वैसे मूवमेंट बनाना था, एक मूवमेंट बना लिया हमने जो भी था। और गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो लाठीचार्ज किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। और बट ऐसे भी कई तस्वीरें आई जब मतलब कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वैंडलाइज किया, गाड़ियों को तोड़ा, बसों को तोड़ा, ऐसी भी तस्वीरें आई। जो वैंडलाइज हुई गाड़ी है वो तो एक दिन पहले आई हुई थी, पुलिस वाले ने। नहीं, आप उस एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिस इको की आप बात कर रहे हो उसको तो हमने दिखाई नहीं, उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। उसके अलावा भी कई सारी व्हीकल्स हैं जो टूटी फूटी हैं, जिनके ऊपर पथराव की प्रॉपर वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पे वो पड़ी हुई हैं। उसको लेकर के क्या? ऐसा है ना सर, जिनके पास पावर होती है, आपको पता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वही लोग करते हैं, आपको पता है, अपनी तरफ से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग ने देखा ही होगा हम लोग कितने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, कितना मार भी खाया हम लोग ने। ना ही हमने रिटेलिएट भी नहीं किया एक भी तरीके से, हमने सिर्फ मार खाया और शांति से बैठे रहे और कुछ नहीं किया है। अच्छा, आपको क्या लगा कि मतलब एक जो मोमेंटम आप लोगों को बनाना था वो तो आपने हासिल कर लिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो लीडर्स थे, जैसे सौरभ दास हो गए, अभिजीत दीपके हो गए, क्या वो जीत पाए? क्या उन्होंने आप लोगों को सही गाइड कर पाए? क्योंकि अगर हम देखें तो आप लोग तो बेचारे आगे आए हुए थे, स्टूडेंट्स भी आगे आए हुए थे। हम लोगों ने देखा कि आप लोग हकीकत में लड़ाई लड़ रहे थे। वो मेरे कैमरे में कैद है वो सारी तस्वीरें। लेकिन अगर मैं अभिजीत दीपके की बात करूं, सौरभ दास की बात करूं, ये सब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कैमरे में भी ढूंढने में नहीं दिख रहे थे, कहीं भी नहीं दिख रहे थे। एक्चुअली में ऐसा था, मैं दीपके को उतना जानता नहीं हूँ और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। मैं तो सोनम वांगचुक जी के लिए आया था, वो हमारे साइंटिस्ट है। तो 20 दिन से उन्होंने बिना खाए पिए रहे हैं, अनशन रखा है। तो वो एक एज ए साइंटिस्ट और इतने बड़े इंसान वो है हमारे लिए, और इतना मानते हैं उनको, तो हम उनके लिए आए थे। और सौरभ दीपके और बाकियों को तो हम जानते भी नहीं, और ना ही अभिजीत दीपके को लेकर के क्या थॉट? मैंने उतना रिसर्च नहीं किया उनके ऊपर। लेकिन मेन लीडर तो यही बोलते हैं, मैं ही हूँ इस प्रोटेस्ट का मेन लीडर। हाँ, लीडर होंगे, वो मैनेज करते होंगे, लेकिन हम तो सोनम वांगचुक के लिए आए थे। लेकिन वो लीडर वाला चीज नहीं दिख पाया ना जमीन पे, कि भाई बच्चे मार खा रहे हैं, आप आराम से, आपके डेलीगेशंस घूम रहे हैं, आपका जो एक और प्रवक्ता है वो मेट्रो की लाइनों में घूम रहा है आराम से चैन काटता हुआ। अब वो तो हमें नहीं पता, लेकिन दीपके सर तो थे यहाँ पे। कहाँ थे भाई साहब? वो ट्रक के अंदर थे, ट्रक के अंदर से वो ट्रक के अंदर आराम से बैठे हुए थे और बचे हुए थे लाठी डंडों से, और बच्चे यहाँ पे मार खा रहे थे। क्या ये एक लीडर की पहचान होती है? मैं ये जानना चाहता हूँ। बट हमारे तरफ से तो ऐसा था ही नहीं कि लाठीचार्ज पुलिस वाले करेंगे करके, पता ही नहीं था हमको तो कुछ। और अगर ऐसा है कि लीडर ही चला जाए तो उस झुंड को कौन काबू करेगा? तो वो हाँ, वो शांत कर रहे थे। ही वॉज डूइंग इट, वो शांत डूइंग इट। आई डोंट थिंक सो। हम थे आई हैव सीन, मैं भी यहीं पे था और मैं बीते 2 रात से यहाँ पे। सब लोग बोल रहे थे सर, अगर आप पूरे वीडियो भी देख लीजिएगा, पूरे वॉलेंटियर्स लोग हो गए और जो भी थे मेन लीड थे, जो सब बोल रहे थे कि आराम से रहो, कुछ मत करो, उनको मारना है मारने दो, हम शांति से। अभिजीत तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो तो दिख रहा है साफ साफ। अब आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं कर रहा, मुझे आपको पता है आप डिफेंड कर रहे हैं। मैंने देखिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए अगर एक अच्छा लीडर होता ना तो ये इस प्रोटेस्ट का मोमेंटम आज कुछ और होता। आप लोग जिस चीज के लिए आए थे वो आप हासिल कर चुके आप हो। बन जाइए। मैं क्यों बनूंगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका लीडर जो था उसका क्या? आप उस तरीके से सोचती कि अच्छा लीडर होना चाहिए था, तो सभी यही सोचते हैं अच्छा लीडर होना चाहिए। बनेगा कौन सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभिजीत अच्छे लीडर बन पाए। अब मुझे उस बारे में मैंने कुछ सोचा भी नहीं, और ना ही मेरा कुछ प्रोसेस है उसके ऊपर।